इंसान का जन्म लिया है लेकिन गाय को माता कहता है। फिर अगर गाय के बच्चा घास खा रहा होगा तो बछड़े के मुंह में अगर गोबर आ जाए ना जरा सा भी तो चबा चबा के गोबर बाहर कर देता और तिनका अंदर खा जाता है। वो मूर्ख है कि बछड़े से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। गाय का बच्चा अपनी माँ के पास भागेगा और ठंडों को लगेगा, लेकिन इंसान वाला जो है जो वो जाएगा भागेगा और गाय का मूत्र पिएगा। जब रामराज था तो उन्होंने खूब मजे लिए थे, लेकिन भारतीय संविधान आने के बाद में आज मजे नहीं रह गए हैं। आज जो उनको वो मजा था जिसको उन्होंने कई हजारों सालों तक लिया, वो आज उनके जनरेशन को नहीं मिल रहा है। करके हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमने क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटे? तुमने चाटे अंग्रेजों के और तुमने चटवाए हमसे। अंग्रेजों से उस ब्राह्मणवाद से आजाद हुआ और तभी जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, उनको समान अधिकार का राइट मिला है। भेदभाव वाली समस्या है, आर्थिक समस्या है, नौकरी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वो धर्म, राम राज्य, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाना, इन सब चीजों को बढ़ावा देने में लग रही है। डू यू नो अबाउट मोदी जी? यस यस, वेरी ग्रेट मैन। धर्म और आस्था के बुनियाद पर चल रही है जी। मैं धर्म बचाऊंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। टोपी बीजेपी की है, झंडा बीजेपी का है, लेकिन जाते जाते क्या नारा लगा रहे हैं? जय बीएसपी। जब तक 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रखेंगे तभी ये लोग हमारे कहने पर हमारे प्रदर्शन में भी आएंगे, लड़ाई लड़ने भी जाएंगे। गौमूत्र पियो, खुद क्यों नहीं मीडिया के सामने आके पीते? देखिए, मैं इनके साथ एक डिबेट करना चाहती हूँ। जितने भी लोग गोमूत्र के समर्थक हैं, गोमूत्र में क्या कहते हैं साइंस है, तो वो अपना अपना गोमूत्र लेकर के आ जाएं और वो हमारे सामने गोमूत्र पी ले, हम भी मान जाएंगे हाँ भी इसमें होता है, इसमें कुछ पावर है। पहली बात यह है, देखिए ये दिमाग से कितने बंद और शातिर, किनको शातिर कहूँ या मूर्ख कहूँ। गाय के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जिसको गाय पैदा करती है, एक बच्चा वो है जो खुद इंसान का जन्म लिया है लेकिन गाय को माता कहता है। फिर अगर गाय के बच्चा घास खा रहा होगा तो बछड़े के मुंह में अगर गोबर आ जाए ना जरा सा भी तो चबा चबा के गोबर बाहर कर देता है और तिनका अंदर खा जाता है, घास खा जाता है। लेकिन ये वो मूर्ख है कि बछड़े से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। समझ रहे हैं आप? इंसान का बच्चा इतना मूर्ख है कि बछड़े गाय के बच्चे से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। गाय का बच्चा अपनी माँ के पास भागेगा और ठंडों को लगेगा और उसका क्या कहते हैं दूध पिएगा। लेकिन इंसान वाला जो है, जो सृष्टि की सबसे कमाल की रचना करी गई है, ब्रेन वाली रचना करी गई है, वो जाएगा भागेगा और गाय का मूत्र पिएगा। अरे तुम बछड़े से भी ज्यादा गए गुजरे हो, दिमाग से पैदल हो, बेकार हो। मैं तो तुम लोग कहते रद्दी मानती हूँ। जिसको गर्त में ले जाओ, बर्बाद करो। जैसे कि सबसे ज्यादा आवाज उठती है तो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठती है, राम राज्य की बात की जाती है जी, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राम राज्य की बात उठती है, वो अपना जो है चलाना चाहते हैं, क्योंकि उस जब रामराज था तो उन्होंने खूब मजे लिए थे, लेकिन भारतीय संविधान आने के बाद में आज मजे नहीं रह गए हैं। आज सभी को समान अधिकार दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और आज सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर यदि आपको इस दायरे के बाहर कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप उसकी शिकायत करके उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। तो आज जो उनको वो मजा था जिसको उन्होंने कई हजारों सालों तक लिया, वो आज उनके जनरेशन को नहीं मिल रहा है। उनको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो वो वही मजा दोबारा से चाहते हैं। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि जो मौजूदा भारतीय संविधान है उसको हटा करके हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और वहीं पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जब लोग वही हैं, संविधान वही है, क्योंकि बाबा साहब ने भी, आपको पता होगा, बाबा साहब ने भी एक बात बोली थी कि यदि इस संविधान का दुरुपयोग होता है तो इस किताब को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। और वो बात उन्होंने इसलिए बोली थी कि जब संविधान बाबा साहब ने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान जो है बेकार ही साबित होगा। अगर राम राज्य आ गए तो सभी सुखी होंगे, सब कुछ पहले कितने सुखी थे, और अगर सुख नहीं होंगे, अगर सुखी थे तो इस नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? और जो हमारे अंग्रेज थे वही अंग्रेजों के गुलाम क्यों हो गया? ये लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर तुम इतने ही श्रेष्ठ थे, इतने ही विद्वानी थे, तो तुमको अंग्रेजों ने गुलाम बना करके क्यों रखा? तुमने क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटे? तुमने चाटे अंग्रेजों के और तुमने चटवाए हमसे। लेकिन इस लड़ाई के बाद में जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों का भी यही कहना था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम देश को चला सको, तो हमारे हाथ में रहने दो। तो फिर जब बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि भाई आप हमको जो है एक संविधान, एक प्रस्तावना तैयार करके दे दो जिसके आधार पर हम ये सोच सके कि हाँ भाई तुम देश को चला सकते हो। उसके बाद में जो है तब जाकर के बाबा साहब ने संविधान को बना करके दिखाया, उसकी प्रस्तावना तैयार हुई, संविधान लागू हुआ, तब जाकर के हमारा देश अंग्रेजों से, उस ब्राह्मणवाद से आजाद हुआ। और तभी जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, उनको समान अधिकार का राइट मिला है संविधान के आधार पर। देखिए, अभी तो संविधान लागू है, मोदी जी के राज्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, अच्छा हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है उनके लिए हो रहा है। अब जिसकी कमाई बढ़ रही है उसके लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम इसको स्प्रेड करके देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो तब वहाँ पर दिखता है कि आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। ये
भेदभाव वाली समस्या है, आर्थिक समस्या है, नौकरी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि वो उनके ऊपर ध्यान दे, इसीलिए वो धर्म, राम राज्य, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में लग रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं ना, ये जो चीज़ें ये लोग करने लग रहे हैं, जो सरकार करने लग रही है, विदेशों में इसकी खूब खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं कि एक तरफ इकोनॉमी, वो डंका जो डंका बजता हुआ दिखाने वाले लोग हैं ना, वो उन्हीं के पैसे पे तो चल रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे चल रहे हैं। तो भाई वो तो दिखाएंगे कि भाई विदेश में जाकर के किसी अंग्रेज को पकड़ लिया, चाहे वो राह चलता अंग्रेज है, किसी अंग्रेज को पकड़ लिया। डू यू नो अबाउट मोदी जी? यस यस, वी इज वेरी ग्रेट मैन। बस दिखा दिया कि देखो विदेशों में जो है मोदी जी की चर्चा, और ये थोड़े होते। आप मीडिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं आप उनको देखेंगे तो कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में जो है जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस होते हैं, धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, उनके बारे में बहुत खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं कि इस तरीके से लोग आज भी इंडिया के अंदर में इतनी जो परेशानी वाली स्थिति है उसमें भी धर्म, आस्था, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है टोने टोटके के माध्यम से अपना समाधान ढूंढने लग रहे हैं। धर्म आस्था की बुनियाद पे चल रही है क्या? बिल्कुल, सरकार धर्म और आस्था के बुनियाद पर चल रही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी लोगों, जो भी लोग हैं, कि भाई आप लोग सबसे पहले अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधारिए, आर्थिक स्थिति को सुधारिए, सामाजिक स्थिति को सुधारिए, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अरे आप और हम मिलकर ही समाज हैं। अब हम अपनी स्थिति सुधार लेंगे तो समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। हमारी स्थिति सुधरी नहीं है जी, मैं धर्म बचाऊंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तुम्हें रक्षा करने की जरूरत नहीं है, खुद रक्षित हो जाएगा। बस आप अपने आप को सुधार लो, अपने आप को समानता का, मानवता का। जनसंख्या ज़्यादा है, शिक्षित कम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, अब ये लोग क्या कहते हैं कि उनके जो रैलियां होती हैं, उन रैलियों में बहुत सारी बड़ी संख्या जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों की दिखाई देती है। आपने कई बार देखा होगा जब चुनाव का टाइम चला था तो कई लोग, टोपी बीजेपी की है, झंडा बीजेपी का है, लेकिन जाते जाते क्या नारा लगा रहे हैं? जय बीएसपी या जय आजाद समाज पार्टी या जय जो भी बहुजन समाज की पार्टी, उनका नारा लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि बनाए रखा हुआ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब बना हुआ है तो भाई अगले को यदि 1000 रुपए मिल रहे हैं एक दिन वहाँ पर रहने के, तो उसको मजबूरन जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए इनको पता है कि इन लोगों को जब तक हम गरीब बना करके रखेंगे, जब तक 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रखेंगे, तभी ये लोग हमारे कहने पर हमारे प्रदर्शन में भी आएंगे, लड़ाई लड़ने भी जाएंगे, और हम आराम से बैठ करके शासन करेंगे।